गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एट्थ में हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आज हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वन कटाव के क्या परिणाम हैं। पहली एंड भूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। They remember that deforestation increase the temperature and pollution level on the earth। देखो, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई से जो तापमान है वो बढ़ जाता है, पोल्यूशन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बढ़ जाती है हमारे पर्यावरण में। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड। जो हमारा तली का पानी है, तल का पानी है या फिर सतह का पानी है, उसका लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर। वनों की कटाई के कारण जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, उसमें क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यूस रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीजेस। प्रोफेसर अहमद ने कहा था कि अगर वृक्षों को लगातार काटा जाए तो जो फर्टिलिटी है और रेनफॉल है, बारिश है या फिर उपजाऊ शक्ति है भूमि की, वो कम हो जाती है। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रफ। यहाँ पे बात करनी है कि यहाँ पे अगर चांस बढ़ जाए क्लाइमेटीज़ का, चाहे फ्लड है, बाढ़ आना, ड्रफ सूखा पड़ना, इनसे भी किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रकृति के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं फ्लड आने के और सूखा पड़ने के। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पौधे होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड को और फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण के लिए। फ्यूअर ट्री वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने कम वृक्ष होंगे उतने कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी इन इट्स इंक्रीज, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी पर्यावरण में। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और पौधे क्या हैं, कम हैं। पौधे कम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, कम ही छोड़ेंगे, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रे रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी धरती है वो गर्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रहती है, पर्यावरण में रहती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस द रेनफॉल, दिस को ड्राउट्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर तापमान बढ़ जाए तो जो वाटर साइकिल है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और यहाँ बारिश कम हो जाती है और सूखा आ जाता है, ड्राउट्स आ जाता है। ड्राउट्स है, ये सूखा है, ड्रफ नहीं है, ड्राउट्स है। पहले ड्रफ बोला जाता है इसको और ड्राउट्स बोला जाता है इसको। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर केस विच लीड्स टू चेंज इन द सोइल प्रॉपर्टीज़। जो वनों की कटाई है उसका बड़ा कारण ये है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसकी विशेषताओं में भी बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट इफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो शारीरिक विशेषताएं हैं मिट्टी की वो भी बहुत प्रभावित होती हैं प्लांटेशन, पौधों से, और वेजिटेशन, सब्जियां उगाने से। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो पौधे हैं वो कैसे रोकते हैं जो भू अपरदन है उसको,
ठीक है। फ्यूअर ट्री रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, जितने कम वृक्ष होंगे उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, जो हमारे पास अगर ऊपर वाली परत है वो उड़ जाए मिट्टी की, तो हमारे पास क्या रहेंगे, नीचे हार्ड कठोर और पत्थर जैसी लेयर रह जाएगी। दी सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस, जो पौधे जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस कम रह जाएगी। एंड लेस फर्टाइल, और फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट, जो हमारे पास सूखी भूमि है, जो कम फर्टाइल लेयर है, वो किस में बदल जाएगी, रेगिस्तान में बदल जाएगी। इसको बोलते हैं डेस्ट्रीफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं, डेजर्टिफिकेशन या डिसर्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, सूखा पड़ना। डिजर्टिफिकेशन में क्या होगा, जब ऊपर वाली परत उड़ जाती है तो मिट्टी की ह्यूमस और फर्टिलिटी कम हो जाती है और वो डिजर्ट में डेजर्ट में बदल जाती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिफिकेशन। उसके बाद है डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड टू इंक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो वनों की कटाई है उससे पानी को रोकने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड रिड्यूस, कहते हैं पानी ग्राउंड के अंदर कम जाना शुरू हो जाता है। सो देयर आर फ्लड, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। दी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर एटसेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी कम हो जाएंगी। टेक्सचर है, जो मिट्टी का बनावट है, वो भी कम हो जाएगी। वी हैव स्टडी इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, किन से, जंगलों से। तो वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जंगल ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्री, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, इनकी कमियां हमें हो जाएंगी, जो बहुत सारे पदार्थ हैं उनकी। तो इस तरह से अगर हम लगातार वृक्ष काटते रहे तो बहुत सारे पदार्थों की कमी हो जाएगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डिस्कस द इफ़ेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फ्लोइंग। देखो इफ़ेक्ट हैं, जो प्रभाव हैं वनों की कटाई के, वो हमने क्या करने हैं, देखने हैं नीचे दी गई चीज़ों पे। इफ़ेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन विल्ड एनिमल्स, जो विल्ड एनिमल हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हैं पौधों के कटाव के। प्लांट एंड ट्री आर हैबिटेट एंड फूड फॉर एनिमल, सो कटिंग ऑफ ट्री डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ विल्ड एनिमल। देखो जो उनका आवास है, जो भोजन है, जो पशु रहते हैं जंगलों में, वो किससे मिलता है, जंगलों से ही उनको मिलता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं हैं तो उनको भोजन भी नहीं मिलेगा, आवास भी नहीं मिलेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा पर्यावरण में। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आल्सो डिक्रीजेज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, जो बारिश है और जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो भी कम हो जाएगी पर्यावरण प्रदूषण के कारण या डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण। उसके बाद है विलेजेस, रूरल एरिया है, जो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो हमारे पास सिटीज़ है, जो अर्बन एरिया है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डिफोरेस्टेशन का। मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डन इन रूरल एरिया, व्हेन ट्री एंड प्लांट आर कट डाउन इट लीड टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी। ज़्यादातर जो विकास है, ज़्यादातर जो विलेजेस का विकास है या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है वो वृक्षों को काटकर और पौधों को काटकर की जाती है, जिसका सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल की विशेषताएं हैं, जो सॉइल की उपजाऊ शक्ति है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो सिटीज़ है, जो शहरें हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है डिफोरेस्टेशन का। इन सिटीज़ देयर रन मोर फैक्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल्स, जो शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, एंड ऑटोमोबाइल्स, बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं। सो डिफोरेस्टेशन विल पोल्यूट द इन्वायरमेंट, वनों की कटाई के कारण वहाँ पे पोल्यूशन होता है। धरती पर डिफोरेस्टेशन लीड टू इंक्रीज द नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड एंड ड्राउट्स, यहाँ पे बात करें हैं नेचुरल डिजास्टर की, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन, डिफॉरेस्टेशन लीड टू क्लाइमेटिक चेंजेस विच हैव ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एकदम से क्या चेंज हो जाता है, पर्यावरण चेंज हो जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।